जैसा हमने अभी कहा, इस बात को ध्यान से समझे। पंच तत्व से ये शरीर बना, ये सृष्टि बनी है। पंच महाभूत सभी जानते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। 5 तत्व से ये सृष्टि बनी और 5 तत्व से हमारा ये शरीर बना। लोग इस चीज को सही ढंग से नहीं समझ पाते। पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु से सूक्ष्म है आकाश। आकाश तत्व समझते हैं ना, खाली 2 मैटर, 2 अणु के बीच, 2 परमाणु के बीच में भी गैप होता है। 2 पदार्थ के बीच जो गैप है वही आकाश तत्व है। उसको समझें इस तरीके से। और उसकी तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा पंच तत्व की। पृथ्वी तत्व यानी गणपति, उसकी तन्मात्रा गंध है। तन्मात्रा आपने देखा होगा, जब बरसात होती है और पृथ्वी तत्व से एक भीनी भीनी सुगंध आती है। रियल सुगंध वही है। आप इतने एसेंस लगाएं, इतने परफ्यूम लगाएं, जो सुगंध वो उस पृथ्वी तत्व से निकलती है बरसात के बाद, वो अद्भुत होता है, अवर्णनीय है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। गंध, तन्मात्रा, पृथ्वी तत्व। कहते हैं एक व्यक्ति थे जिनको चोट लग गई थी सिर में, तो उनका गंध, उनको कुछ सुगंध दुर्गंध समझ में नहीं आता था। कई सालों तक हुआ, तो मेरे पास आए थे, तो हमने उनको कहा था आप भगवान गणेश की पूजा करें। कहते हैं पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। गंध को किसी को बहुत तेज गंध लगता है, किसी को कम लगता है, तो उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप गणपति भगवान का पूजन कीजिए, आपका वो संतुलन बन जाए, बैलेंस बन जाए। पृथ्वी तत्व, उससे सूक्ष्म है जल तत्व। जल को मिट्टी के ढेले पर डाले तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए उससे सूक्ष्म है, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ये है। तो जल तत्व यानी विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते, इसलिए वैष्णव संप्रदाय। और 3/4 जल है, इसलिए पूरे दुनिया में हरे रामा हरे कृष्णा वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा है। पृथ्वी में 3/4 जल है। स्वाभाविक है, प्राकृतिक बात, सहज सरल है, नैसर्गिक बात है। उसकी तन्मात्रा रस है। शरीर में भी कहते हैं कि कितना 2/3 जल है भरा हुआ शरीर के अंदर भी। तो तन्मात्रा पृथ्वी तत्व का गंध, जल तत्व का रस। तीसरे पर आई अग्नि तत्व, जिसकी तन्मात्रा है रूप। अग्नि जैसे जठराग्नि, हम लोग बोलते हैं जठराग्नि प्रज्वलित है, यानी लीवर ठीक ठाक है तो चेहरे पर तेज होता है। यानी शाक्त संप्रदाय शक्ति रूपवान रूपवती होती है माता। जो भी शक्ति है वो रूपवान होती है। लीवर ठीक होता है तो चेहरे पर कोई दाग नहीं आता। वायु पित्त कफ को वो समन कर देता है। यानी शक्ति संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय देवी हुई, जिसकी शक्ति उपासना हम लोग कर रहे हैं, ऊर्जा की साधना कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त करने की। अब शक्ति है अग्नि, अग्नि जल को सुखा सकती है, तो उसे सूक्ष्म हो गए शाक्त संप्रदाय। चौथा तत्व है वायु तत्व, वायु जिसकी तन्मात्रा स्पर्श। वायु यानी शैव संप्रदाय, भगवान शिव है। इस तरह से समझिए 5 तत्व को भगवान शिव है। स्पर्श का सुख मिलता है। आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो देखते होंगे सब ऑक्सीजन मास्क लगाए एक दूसरे से टकरा रहा है, लेकिन स्पर्श का एहसास नहीं होता। हवा होगी जहां वायु होगा वहीं छूने का एहसास होता है। इसलिए शिवलिंग है, लिंग और योनि। स्पर्श सुख जो काम सुख है, अगर वायु हटा दिया जाए तो कोई सुख नहीं। शैव संप्रदाय भगवान शिव, इसलिए तो शिवलिंग की पूजा होती है, लिंग और योनि की पूजा होती है। इसके पीछे भी बहुत गहरा दर्शन है, कभी उस पर भी चर्चा करें। और अंतिम तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व के प्रतीक के रूप में हम लोग भगवान सूर्य को मानते हैं, और उसकी तन्मात्रा है ध्वनि। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और ध्वनि तन्मात्रा है। ये तीर्थ क्षेत्र में अपने आप शरीर में संतुलित हो जाता है, कोई कुपित नहीं रहता। जो ज्यादा है उसका शमन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है तीर्थ क्षेत्र में आप रहेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा, तो शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वच्छ होता है, आत्मा का परिष्कार हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र से आत्म परिष्कार, ये पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव की पढ़े तो पता चलेगा। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जितने भगवान हैं सबकी पूजा करनी चाहिए, सबको नमन वंदन करना चाहिए, जिस तरह भगवान श्री राम तीर्थराज प्रयाग में करते हैं। यानी भगवान बताते हैं कि तीर्थ की मर्यादा क्या होती है। हम अपने आचरण और व्यवहार से तीर्थ के वातावरण को और भी कितना सघन बना सकते हैं, कितना घनीभूत कर सकते हैं दिव्य ऊर्जा को, डिवाइन एनर्जी को।